हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं आपके लिए ठंड में बनने वाले लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं, काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। तो ठंड का मौसम शुरू होते ही सभी घरों में ये लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं ताकि हम ठंड से बचे रहें, काफ़ी हेल्दी रहें। तो जैसे ऊपर से तो हम लोग स्वेटर शॉल पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए, पर अंदर से भी हमें मजबूत रहना है, ठंड से बचे रहना है। तो उसके लिए लड्डू काफ़ी गुणकारी हैं। सुबह शाम आप ये लड्डू खाएं, कभी भी ठंड में बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इस लड्डू में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डलती हैं जो कि हमें ठंड से बचाती हैं। तो इस लड्डू को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी है, और इन्हें एक बार बना के आप स्टोर कर सकते हैं महीने भर के लिए। महीने भर आपके लड्डू चलेंगे ही नहीं, इतने टेस्टी हैं कि आपके लड्डू बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठंड में मतलब अलग अलग तरह के भी लड्डू ट्राई करिए, मैंने बहुत सारे लड्डू की रेसिपी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनमें पिस्ता है, अखरोट है, काजू बादाम, छुहारा और नारियल है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, जितना मन उतना ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हम बराबर मात्रा में ले रहे हैं आप उतना ही लें। आप किसी चीज़ को ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लड्डू में ज़रूर डालें, तभी लड्डू काफ़ी हेल्दी होता है। तो यहाँ पे हम पिस्ता को इस तरीके से काट लेंगे, और साथ ही नारियल को भी छोटे टुकड़ों में काट लेके उसे पीसेंगे, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में पीसना है। तो नारियल जो है वो हार्ड है, तो बड़े बड़े टुकड़ों में हम नहीं पीस सकते, तो थोड़ा से काट लेंगे। साथ ही छुहारा को भी इस तरीके से तोड़ के उसके बीज निकाल देंगे, और उसके मुंह पे जो ऐसे हार्ड वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, उसे भी निकाल देंगे। तो छुहारा के बीज सारे हम निकाल लेते हैं। तो काफ़ी सारे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, घी, तिल, ये सब डाल के लड्डू बनते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए, हमने जो छुहारा है उसके बीज भी निकाल दिए हैं। तो सब लड्डू बनाने के पहले ये सब तैयारी आप कर लीजिए। मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम पीस के डालने वाले हैं, कुछ को ऐसे ही काट के सिर्फ डालेंगे। तो ये सारी तैयारियां आप पहले से कर लें। तो नारियल छुहारा को हम एक साथ पीस लेंगे, क्योंकि दोनों हार्ड हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ पीसेंगे। साथ ही काजू बादाम और अखरोट को भी पीसेंगे, पर उसे हल्का सा हम भून के तब पीसेंगे। पिस्ता को हम नहीं पीसेंगे, उसे ऐसे ही डालेंगे लड्डू में। तो देखिए कि हम, तो यहाँ पे हमने इसी कटोरी से 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। 1 कटोरी और आधी कटोरी ये गेहूं का आटा हो गया, और 1 कटोरी हमने बेसन लिया है। तो आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीग्रेन आटे से भी बना सकते हैं। इसमें मकई, चावल का आटा, ये सब भी डाल के बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है मल्टीग्रेन आटे का लड्डू। मैंने बहुत सारे विंटर स्पेशल लड्डू डाले हुए हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, विंटर स्पेशल लड्डू बाई सोनी सिन्हा। आप टाइप करेंगे तो मेरे सारे विंटर वाले लड्डू आ जाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 350 ग्राम गुड़ लिया है, 500 ग्राम जितना मेरा आटा है, साथ ही 250 जितना ड्राई फ्रूट्स है। तो 750 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 350 ग्राम गुड़ लिया, आधे से थोड़ा सा कम। तो ये देखिए, गुड़ दो तरह का है। एक जो है वो थोड़ा सा रेड वाला गुड़, थोड़ा ही सा था रेड वाला गुड़ मेरे पास। तो ये रेड वाला गुड़ मीठा होता है, जो वाइट कलर का गुड़ होता है ना, वो थोड़ा सा कम मीठा होता है। तो अगर आप वाइट वाला गुड़ ले रहे हैं तो इसी माप से ले, पर अगर आप पूरा रेड वाला गुड़ ले रहे हैं तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है, सॉफ्ट भी होता है, वही गुड़ ज़्यादा बढ़िया होता है। और यहाँ पे उसी कटोरी से हमने 3/4 कटोरी घी लिया है। तो लड्डू को घी में ही बनाएं। तो सबसे पहले हम काजू बादाम अखरोट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हल्के से जब आप ड्राई फ्रूट्स को भून के तब आप डालेंगे लड्डू में, तो लड्डू की लाइफ भी बढ़ जाती है, थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो हल्का सा ही भून लेंगे हम इन्हें, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए भून गया है, तो इन्हें निकाल के वापस से हमने कढ़ाई चढ़ा दी। 2 चम्मच जितना हमने यहाँ पे सफ़ेद तेल लिया है, इसे भी भून लेंगे। तो और जब ये तिल भून जाएंगे तब इसी में हम पिस्ता डाल देंगे, और उसे भी हल्का सा भून लेंगे। तो ये तिल अच्छे से भुन गए हैं, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और तिल वगैरह ठंड के दिनों में ज़रूर खाना चाहिए, मतलब तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ खाएं तो ये सब गर्म रखते हैं शरीर को। तो ये देखिए तिल भुन गया, तो इसी में पिस्ता डाल देंगे, हल्का सा ये गर्म हो जाएगा, गैस बंद कर देंगे, और इसे भी एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। साथ ही उसके बाद हम आटा भून लेंगे। तो लड्डू बनाने में टाइम तो लगता है, पर ये इतने हेल्दी टेस्टी होते हैं
क्योंकि उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा लड्डू बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम एक दिन के लिए बना रहे हैं, इन्हें बनाकर आप 15 दिन 1 महीना के लिए रख सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में बनाएं, एक दिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर आप हर दिन लड्डू खा सकते हैं। तो ये देखिए 2 चम्मच जितना घी रख के और बाकी का सारा घी हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो लड्डू को हमेशा घी में ही बनाएं, रिफाइंड ऑयल में मत बनाएं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। भले ही आपको थोड़ा घी में बनाना है तो थोड़ा ही घी डालें, पर घी में ही बनाएं। तो ये देखिए हमने अब ये आटा और बेसन एक ही साथ भून रहे हैं, तो दोनों को डाल के अब हमें धीमी आंच पे एकदम बढ़िया से भुनना है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ हमें इसे भुनना है। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे आटा को धीमी आंच पे भुनने में, पर आप इन्हें बढ़िया से भुने तभी लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़िया से आता है। तो ये देखिए बस हमें बीच बीच में चलाते रहना है इन्हें, तो अच्छे से भुनना है। तो ठंड के दिनों में अलग अलग तरीके से बहुत सारे लड्डू बनते हैं, पर जो लड्डू में मेन चीज़ है गुड़, घी और ड्राई फ्रूट्स, ये तो सारे लड्डू में डलते ही डलते हैं। बाकी का थोड़ा बहुत अंतर सभी लड्डू में होता है, जिसमें कभी तिल के लड्डू बनाया तो तिल ज़्यादा हुआ, मेथी का लड्डू, गोंद का लड्डू, पर ड्राई फ्रूट्स, घी और गुड़ ये तो सारे लड्डू में डलते ही हैं ठंड वाले लड्डू में। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया है, आटा हमारा काफ़ी हद तक भुन गया है। थोड़ी देर और हमने भून लिया, तो लगभग 20-25 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है बेसन भूनने की, और जब लड्डू वगैरह बनता है तो पूरे घर में क्या बाहर तक खुशबू जाती है लड्डू भूनने की। उसे हमने निकाल लिया था, उसी पैन में हमने ये गुड़ डाल दिया है। तो गुड़ डालने के बाद 2 चम्मच जो हमने घी बचा के रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे, और इसे हमें पिघलाना है धीमी आंच पे। तो हमें कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनाना है इस लड्डू के लिए, गुड़ को हम पिघलाएंगे। तो यहाँ पे बस हम यहाँ 2-3 चम्मच, छोटी चम्मच से समझिए कि 2-3 चम्मच ही सिर्फ पानी डाल रहे हैं। ज़्यादा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है बस, और ना ही कोई चाशनी बनाना, बस इतना ही रखना है कि जो गुड़ है वो पिघल जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गुड़ को एकदम अच्छे से तोड़ लीजिए, एकदम बारीक कर लीजिए, या फिर एक बार मिक्सी में भी चला सकते हैं, ताकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो थोड़ा सा पिघलाने में टाइम लग जाता है धीमे आंच पे। तो देखिए पिघल गया है, पर छोटे छोटे से टुकड़े अभी भी हैं, तो उन्हें इस तरीके से हम तोड़ देंगे, क्योंकि ये गर्म भी है, सॉफ्ट हो गया, बस उन्हें हल्के से तोड़ देंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। और जब इन्हें हम अच्छे से तोड़ देंगे, ये सारा पिघल गया है, तो जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, मतलब हमें ज़्यादा इसे बॉयल भी नहीं करना है, एक बार बॉयल आने लगे बंद कर देंगे। देखिए बॉयल आ गया, बंद कर देंगे, और हमें अब आटे में मिक्स कर लेना है, या फिर आप इसी में भी आटा डाल सकते थे। तो यहाँ एक परात में हमने वो भुना हुआ आटा डाला हुआ था, इसी में हम दे देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने थोड़ा सा मोटा ही पीसा था, ड्राई फ्रूट्स को एकदम बारीक नहीं पीसा था। उसमें ये पिघलाया हुआ गुड़ डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हमने जो तिल और पिस्ता भून के रखा है उसे भी डाल देंगे, और इसमें जो भी चीज़ें आपको और डालनी है, इलायची पाउडर, सौंठ का पाउडर, सौंफ का पाउडर, वो सारी चीज़ें आप इसमें डालें और सब अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी से करना है, इस मिश्रण को ठंडा नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना है हमें कि हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एकदम गरम गरम में ही लड्डू को बांध लेना है। मतलब इतना कि आप हाथ में अच्छे से उठा सकें, और इतना तो मिक्स करते करते हल्का सा ठंडा हो ही जाता है कि आप मतलब लड्डू बांध सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना अच्छे से लड्डू बंधेंगे नहीं, शेप में नहीं आएंगे, और ऐसे गरम गरम करेंगे तो एकदम गोल गोल अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इलायची का पाउडर और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बहुत ही हेल्दी हो जाता है ये सारी चीज़ें डालने से लड्डू। तो हमने 8-10 इलायची को कूट लिया था, और 1 चम्मच जितना सौंठ का पाउडर डाला है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर बाय चांस आपका ये मिश्रण जो है मान लीजिए कि ज़्यादा गीला हो जाता है, तो फिर आपके लड्डू नहीं बंध रहे हैं, अगर बहुत गीला हो जा रहा है, शेप नहीं ले रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 चम्मच आपके पास नारियल का पाउडर है तो वो डाल दें, उससे अच्छे से बन जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि मिश्रण आपका थोड़ा सा ड्राई रह गया, लड्डू नहीं बन रहा है, तो फिर आप क्या करें कि 2-3 चम्मच घी को पिघला के डाल दें तो भी बन जाएंगे। पर अगर आप अच्छे मात्रा में गुड़ ले रहे हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी ये समस्या नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बनेगा, ना आपको ये मिश्रण सूखा लगेगा ना गीला लगेगा। तो एक देखिए एकदम गोल गोल से ये लड्डू बन जाएंगे, जिस भी शेप का छोटा बड़ा बनाए एकदम अच्छे से बन जाएगा। हाथों में थोड़ा सा घी लगा के बनाइएगा, गरम गरम भी है, तो यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। तो हमें मिश्रण को बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का सा गरम गरम रहे, हाथों में थोड़ा गरम लगेगा, पर जल्दी जल्दी से आप लड्डू को बांध लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत झटपट से ये लड्डू जो है बन जाएंगे।
तो आप इस ठंड में इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो हमने पहले से लड्डू की रेसिपी डाली हुई है, बहुत सारी लड्डू की रेसिपी डाली हुई है, तिल का लड्डू, मेथी का लड्डू, या फिर तिल और खोया का लड्डू, बहुत सारी लड्डू की रेसिपी है। आप विंटर स्पेशल लड्डू बाई सोनी सिन्हा से सर्च करेंगे तो मेरे सारे लड्डू की रेसिपी जो है वो आ जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम ये लड्डू बांध लेंगे और ये लड्डू काफ़ी दिनों तक चलते हैं, ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद आप एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लें, सुबह शाम इस लड्डू को खाएं, बच्चों को भी खाने के लिए दें, काफ़ी हेल्दी है ये लड्डू। और एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, एकदम मुंह में घुल जाने जैसे सॉफ्ट हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के एक बार दिखला देती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, एकदम मुंह में घुल जाते हैं ये लड्डू। तो आप इन्हें ट्राई करिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक ऐसी इजी रेसिपी के साथ। बाय बाय।